दोस्तों नमस्कार भाई। बकरियों में अगर आपने एक गलती कर दी ना बकरियों के साथ, तो आप कभी भी बकरी पालन नहीं कर पाएंगे और आपका जो गोट फार्म है वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। देखिए, गोट फार्म को सफल करने के लिए कुछ ऐसे फंडामेंटल पॉइंट्स हैं जिनको आपको क्लियर करना पड़ेगा, और उनको अगर आपने क्लियर नहीं किया ना भाई, बहुत बड़ी मुसीबत में आप फंसने वाले हैं, ये तयशुदा बात है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए कुछ जो पॉइंट्स है पहले मैं बता देता हूं, फिर जो महत्वपूर्ण बात है उस पर हम आएंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो एक चीज जिसको किए बगैर तो आप कर ही नहीं सकते। देखिए, अगर महत्वपूर्ण कुछ चीजों की बात करें तो उनमें नंबर 1 पर आती है वैक्सीनेशन। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया ना अपनी बकरियों का, तो आप किसी भी सूरत में बकरियां नहीं रख सकते। कई कहते हैं कहाँ बीमारियां आती है, आती नहीं है, लेकिन जब आ जाती है ना तो पूरे फार्म को खाली कर देती है। चाहे वो ईटी हो, चाहे वो टीटी हो, चाहे वो एचएसबीक्यू क्यों ना हो, चाहे एफएमडी क्यों ना हो, चाहे वो पीपीआर हो, भाई कोई भी बीमारी आ सकती है। तो हर बीमारी का वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वैक्सीनेशन अगर आपने नहीं करवाया ना तो भाई दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था डिटेल से कि कौन कौन सी वैक्सीन कब लगानी चाहिए, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप ज़रूर देख लेना। तो इसके बगैर आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी जो चीज़ है महत्वपूर्ण, वो आती है डिवॉर्मिंग। कई भाई क्या करते हैं, डिवॉर्मिंग को स्किप कर देते हैं। कई कहते हैं मैं नीम खिला रहा हूं तो डिवॉर्मिंग क्यों करूं, कई कहते हैं मैं कभी कभी कालाजीरी दे रहा हूं तो डिवॉर्मिंग क्यों करूं, कई कहते हैं मैं हींग दे रहा हूं तो डिवॉर्मिंग क्यों करूं। भाई एलोपैथिक मेडिसिन से डिवॉर्मिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाहे आप एक बार घरेलू डिवॉर्मिंग करें तो दूसरी बार तो एलोपैथिक मेडिसिन से करें ही करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपको सफलता नहीं मिलेगी। और डिवॉर्मिंग जब भी करवाते हैं लिवर टॉनिक जरूरी होता है। तो ये चीज़ें आप कीजिए, ये बहुत मोस्ट चीज़ है। अगर तीसरी चीज़ की मैं बात करूं तो वो है फ्रेंड बैलेंस डाइट। कई क्या करते हैं, खान पान का पूरा ध्यान नहीं रखते हैं। हालांकि खान पान के ऊपर हमारे भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं कि किस मौसम में क्या क्या खिलाना चाहिए। तो अगर आप प्रॉपर खान पान का ध्यान रख लेते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी जीत हमारी हो जाती है। किस मौसम में क्या क्या खिलाना है, किस उम्र में क्या क्या खिलाना है, किस स्टेज में क्या क्या खिलाना है, ये पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए जो हमने वीडियोस बना रखे हैं। इसके अलावा एक चीज़ इसी से रिलेटेड होती है, वो है मैनेजमेंट की। चौथी चीज़, मैनेजमेंट में क्या होता है कि मैनेजमेंटल, जैसे सर्दी के मौसम में आपने सर्दियों का बचाव नहीं किया, गर्मी में गर्मी का बचाव नहीं किया, बारिश के मौसम में गीलेपन का बचाव नहीं किया, तो भाई आप बकरी पालन नहीं कर पाएंगे। तो ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई बड़ी नहीं है, छोटी चीज़ें जिसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जब आप इस गॉड फार्मिंग में के बिजनेस में आ ही गए हैं तो सेल परचेसिंग का भी आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए। सेल कौन सी बकरी करनी है, किस तरीके से हमें मैनेज करना है, परचेज किस तरीके से करना है और सेल किस तरीके से करना है, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो उस समय कौन सी बकरी आपको खरीदनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आप अपनी एनवायरनमेंट के हिसाब से और अपने वहाँ जो लोकल ब्रीड्स है उनके हिसाब से आप ये तय करते हैं। बच्चों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैनेजमेंट का ही है इशू। तो बच्चों में एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपने बच्चों को नहीं बचाया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत में आप फंस जाएंगे। इसलिए बच्चों के लिए प्रयास कीजिए आप कि किसी भी सूरत में जो मैनेजमेंट इतना बेटर रहे कि आपके फार्म पर बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करें। आप अपना ब्रीडिंग सेटअप इस तरीके से रखें कि वहाँ पर ऐसी ही ब्रीड या ऐसे ही आप ब्रीडर का इस्तेमाल करें जो कि ज़्यादा बच्चे पैदा करवा सके। तो जितने ज़्यादा बच्चे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट। तो इन सब चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा। इसके बाद अंत में जो महत्वपूर्ण बात आती है, ये सब चीज़ें आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी और आप लोग करते भी हैं। महत्वपूर्ण बात आती है और वो होती है फ्रेंड कि उनके कंप्लीट बीमारियों के बारे में जानना और कंप्लीट ट्रीटमेंट के बारे में जानना। ये भी अगर आपको नॉलेज होगा तभी आप इसमें सफल हो पाओगे। और उसी के लिए हमारे चैनल पर इस 1 तारीख से ही ऑनलाइन सेशन शुरू हो गया है। हर 1 तारीख से ऑनलाइन सेशन शुरू होता है। तो इस ऑनलाइन सेशन में आप भाग ले सकते हैं। और ये जो ऊपर मैंने सारी चीज़ें आपको बताई है ना अभी पहले, वो सारे के सारे काम भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो हम डीपली और डिटेल से और साइंटिफिक वे में समझाते हैं। इसके अलावा भी आप ट्रीटमेंट का नॉलेज भी ले सकते हैं, जिसमें किस बीमारी को कैसे पहचानना है, कैसे ट्रीट करना होता है, क्या क्या होता है। देखो, इलाज हमेशा पशु चिकित्सक से करवाया जाता है, लेकिन नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए ना। तो हर चीज़ का नॉलेज वहाँ पर प्रदान करवाया जाता है। अगर आप इच्छुक हैं तो रामावत एनिमल ऐप डाउनलोड कर लीजिए।
आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। 1 2 3 4 OTP है और वहाँ पर दूसरा या तीसरा सेक्शन ही आपको गॉड फार्मिंग का मिल जाएगा, दूसरा ही, जिसमें ऑल ओवर जानकारियाँ समाहित हैं। वहाँ गॉड डिजीज़ में आप अगर देखेंगे तो डेमो क्लासेस भी हैं, कुछ फ्री क्लासेस भी हैं, आप अपने प्रश्नों का समाधान भी पा सकते हैं। तो कभी भी फेल नहीं होगे। अगर ये एक काम सीखने वाला कर लिया तो कभी फेल नहीं होगे।